हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे स्टोरी चैनल में। तो शुरू करते हैं आज की नई कहानी। एक लड़की थी, उसका नाम था मासूमा। वो एक अमीर घर की लड़की थी, परंतु अपने पिता से बहुत डरती थी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उसकी माँ चाहती थी कि वो बड़े होकर एक कामयाब डॉक्टर बने। मासूमा का एक भैया भी था। मासूमा का भैया काम के कारण उसे समय नहीं दे पाता था, तो मासूमा को जो भी काम होता था तो वो अपनी माँ को बताती थी। एक दिन मासूमा ने अपनी माँ को बताया कि उसे पढ़ने के लिए कुछ नोट लेने हैं अपने दोस्त से। तो वो अपनी माँ को कहती है, चलो माँ, मेरे दोस्त के घर चलते हैं। तभी उसकी माँ कहती है, अगर तुम्हारे बाप को पता चलेगा तो वो हम दोनों को मार डालेगा। तुम्हें तो पता ही है उन्हें हमारा बाहर जाना पसंद नहीं है, इसलिए तो तुम्हें स्कूल ड्राइवर छोड़ने जाता है। इसलिए हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन मासूमा जिद करके अपनी माँ को बाहर ले जाती है। शाम को जब मासूमा के पिता घर आते हैं तो वो बहुत गुस्सा होते हैं और अपनी पत्नी को पिटने लगते हैं। तभी मासूमा आती है और कहती है, माँ की इसमें कोई गलती नहीं, मैं वो जबरदस्ती ले गई थी। उन्होंने तो माना भी किया था, लेकिन उसके पिता ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और इसे रूम से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मासूमा के पिता फिर से अपनी पत्नी को मारने लगते हैं और वह नीचे गिर के गलती से मर जाती है। समय बीतता गया और मासूमा खुद को घर में अकेली महसूस करने लगी। 12वीं की एग्जाम पास आ रही थी, इसलिए कुछ दिनों बाद वो फिर से स्कूल जाने लगती है। एक लड़का राजेश रोज मासूमा को देखता रहता। एक दिन राजेश मासूमा के पास आके बोला कि वो उसे करता है। समय गुजरता गया, मासूमा भी उसे पसंद करने लगी। पिता के डर से वो उस लड़के से भाग के शादी करने का फैसला करती हैं। वो लड़का उसे झूठ बोलकर एक होटल में लेकर जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लड़की वहां से भाग निकलती है और बाहर आकर एक दूसरे लड़के से टकराती है और उसे कहती है कि मुझे बचाओ, इसने मुझसे झूठ बोलकर इधर लेकर आया था। तब वो लड़का उसे वहां से बचाता है और घर जाने को बोलता। वो दूसरा लड़का घर जाने के लिए बाहर आता है। तब वो लड़की को रास्ते में ही खड़ा देखता है और कहता है, अच्छे घर की लड़की इस तरह बाहर नहीं निकलती। तब मासूमा रोते हुए उस लड़के को पूछती है, क्या आप मुझे घर छोड़ दे सकते ही? लड़का सोचने लगता है, फिर कहता है, आ जाओ। जब मासूमा गाड़ी में बैठती है तब वह लड़का उसे कहता है कि इस बातों में मिल गया हूँ, लेकिन हर टाइम अच्छा इंसान मिलेगा ये जरूरी नहीं। ये तय है कि वो लड़का उसे घर छोड़ देता है। जब मासूमा घर पहुँचती है तो उसका पिता और उसका भाई बहुत गुस्से में होते हैं। मासूमा जब घर आती है तो उसे उसका भाई बहुत मारता है, पर ये देखकर उसकी भाभी मन ही मन में बहुत खुश होती है। मासूमा रूम के अंदर जाकर बहुत रोती है। समय बीता गया, कोई उससे अच्छी तरह से घर में बात नहीं करता था। एक रात को जब मासूमा के पिता सोए हुए थे तो मासूमा उनके कमरे में चली जाती है और उनके पैर पकड़कर माफी मांगती है और कहती है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ये सब बात उसके पिताजी सुन रहे होते हैं, लेकिन मासूमा को पता नहीं चलता है कि उसके पिताजी जग रहे हैं। तब पिता को यह एहसास होता है कि शायद उनके समय न देने के कारण मासूमा ने ये कदम उठाया था। अगले दिन जब सब खाने के लिए डाइनिंग टेबल में बैठे हुए होते हैं, तब मासूमा के पिता ने मासूमा को भी खाने के लिए बुलाया और कहा कि आज से तुम स्कूल जाओगी। अगले हफ्ते से एग्जाम है तुम्हारे, तो पढ़ने में थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। ये देखकर उसके भाई और भाभी गुस्सा होते हैं। समय बीतता गया, मासूमा का एग्जाम भी खत्म हो गया। एक दिन वो अपने पिताजी को कहती है कि उसे डॉक्टरी पढ़ना है। उसकी माँ की भी यही ख्वाहिश था। ये सुनकर उसके भैया भाभी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, इसकी शादी करा दो। लेकिन उसके पिता ने उसकी एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करने का फैसला ले लेते हैं। वो बहुत मेहनत से पढ़ती है और मेडिकल कॉलेज में टॉप कर लेती है। एक दिन उसके पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है और अचानक उनकी मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद भाभी का भाई उनके घर आया होता है। वह मासूमा को अकेले देखकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है,